ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, ऑनलाइन टीवी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वृषभ राशि वाले आपके जीवन को कौन अब तक कंट्रोल कर रहा है। आप किसी के अनुसार कार्य कर रहे हैं, आपके जीवन की दिशा निर्देशन आखिर में कौन कर रहा है, वो कौन है जिसे देखकर आप अपने जीवन में कार्य करते हैं। ये सारी बातें आज के वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि वृषभ राशि वाले के जीवन को आखिर कंट्रोल कौन करता है। तो सारी बातें जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपका भी नाम वृषभ राशि से शुरू होता है तो आपका नाम हमें जय श्री गणेश के साथ कमेंट करके ज़रूर बताइए। आजकल लोग उसी चीज़ पर विश्वास करते हैं जो सामने दिखाई देती है, और जो चीज़ दिखाई नहीं देती उसको केवल कल्पना माना जाता है। लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो दिखाई नहीं देती परंतु आपको बहुत कुछ करने पर मजबूर कर देती है, तो आप उसके अनुसार अपनी लाइफ जीते हैं। वो चीज़ क्या है? आप उसी के अनुसार खाते हैं, उसी के अनुसार पीते हैं, उसी के अनुसार वर्क करते हैं। आपकी नहीं बल्कि दुनिया के अधिकतर लोग उसी के अनुसार अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं। तो क्या है वो चीज़, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। वृषभ राशि वाले, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, आपने सही सोचा। मैं वृषभ राशि वाले, ये चीज़ है मन। मन की तो आदत होती है कि वह आपके अनुसार कार्य करता है, लेकिन प्रश्न यहाँ ये है कि आप अपने मन की बात मानते हैं और उसी के अनुसार काम करते हैं, या मन आपकी बात मानता है और आपके अनुसार काम करता है। यदि आप जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अपने मन के अनुसार कभी ना चले, बल्कि मन को अपने अनुसार चलाए। दुनिया का प्रत्येक सफल व्यक्ति अपने मन को वश में करके सफलता की ओर आगे बढ़ता चला जाता है। मन को अपने वश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मन बहुत चंचल होता है। वह आपको कभी वहाँ दौड़ता रहता है और आपको आपके लक्ष्य से दूर भी भटका देता है। आपका मन एक रथ के समान होता है जिसको कई घोड़े एक साथ खींचकर ले जाते हैं। यदि आप इस रथ पर आराम से बैठे हैं तो यह आपको कहाँ ले जाएगा कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन यदि आप सभी घोड़ों की लगाम अपने हाथ में लेकर एक सारथी के रूप में चौकस बैठे रहेंगे तो इस रथ की आप इच्छा के अनुसार गति और दिशा बदल सकते हैं। मन रूपी रथ के सभी घोड़ों की लगाम आपके हाथ में होने के बाद भी वह आपको भटकाने की कोशिश करेगा। मान लीजिए यदि आपके सामने कोई प्रॉब्लम आकर खड़ी है तो आपके रथ का एक घोड़ा उस समय समस्या का सामना करने को कहेगा, तो दूसरा समस्या को देखकर उल्टे पांव भागने के लिए कहेगा। इसी प्रकार तीसरा घोड़ा कुछ और कहेगा और चौथा घोड़ा कुछ और कहने लगेगा। सभी घोड़े अलग अलग बातें कहेंगे। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि समस्या या चुनौती आने पर आपका मन इधर उधर दौड़ने लगता है। जब आप किसी घोड़े की बात मानेंगे तो आपका क्या होगा? मेरे हिसाब से आप किसी की भी बात न माने और एक बार सभी घोड़ों की लगाम खींचे और जहां आप खुद जाना चाहते हैं उस ओर अपने रथ को दिशा प्रदान कर दे। अतः आप अपने मन के मालिक हैं, उसे आदेश दे और जहां चाहे वहां ले जाइए। यदि आप अपने मन को मालिक बना देते हैं तो उसका आदेश मानते हैं तो वह आपको भटकाव अर्थात असफलता की ओर आगे ले जाता है। आपने देखा होगा कि जब कोई नदी बहती है तो उसका बहाव किस दिशा की ओर होता है? सीधी सी बात है, अपनी मंजिल की ओर। रास्ते पर बने ढलान नदी को अपनी मंजिल तक पहुंचने में हेल्प करते हैं। इन्हें ढलानों के सहारे बहती हुई नदी अपनी मंजिल अर्थात समुद्र तक पहुंच जाती है। इसी तरह आपका मन भी एक बहती हुई नदी जैसा ही है और आपको इसी नदी में डुबकी लगाकर आगे बढ़ते जाना है। रास्ते में आपको ऐसे ढलान बनाने हैं जिसके सहारे आप नदी को सफलता की ओर मोड़ सके। अतः मन को सही दिशा देना सबसे ज़रूरी होता है। दोस्तों, मन की गति भी बहुत तेज़ होती है। एक पल में मन यहाँ होता है तो दूसरे पल में कोसों दूर पहुंच जाता है। मन बहुत उछलता है, मन बहुत कूदता है, मन बहुत चंचल होता है। आपको अपने मन को अपने अनुसार गति देनी चाहिए। यदि आपका अपने मन पर काबू है तो उसे सही दिशा और उचित गति दे सकते हैं। यह बहुत ज़रूरी है। आपके मन का सीधा संबंध आपके शरीर से होता है। आपके मन का सीधा संबंध आपकी दिनचर्या से होता है। आपके मन का सीधा संबंध आपकी सफलता से होता है।
आपके मन का सीधा संबंध आपके जीवन लक्ष्य से होता है। मन पर नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। दुनिया में जितने सफल लोग हुए हैं सभी अपने मन को काबू में रखकर ही सफलता प्राप्त कर पाए हैं। अब आपको यही करना है। यदि आप जीतते हैं तो इसके जिम्मेदार आप हैं, और यदि हारते हैं तो इसके भी 100% जिम्मेदार आप ही है। अपने मन को काबू में कर लेना आपको जीत की तरफ आगे ले जाता है, और यदि ऐसा न कर पाए तो समझिए आपकी हार निश्चित है। आपने यह तो सुना ही होगा कि मन के हारे हार और मन के जीते जीत। यह लाइन आपको अपने जीवन में फॉलो करनी है। इसका सीधा सा मतलब है, यदि आप अपने मन से हार मान जाते हैं तो आप अपने जीवन में हार जाएंगे, और यदि आप अपने मन से जीत जाते हैं तो आप अपने जीवन में भी जीत का स्वाद चखने लगते हैं। अतः अपने मन से मत हारिए, बल्कि उसको काबू में रखिए। उसे जीत के लिए तैयार करो। अपने मन के मालिक बनो, ना कि मन के नौकर। मन को नौकर बनाकर रखो। आज किसी ने असफलता के अलावा कुछ हासिल ही नहीं किया है। किसी भी काम को पूरा करने के लिए संकल्प लेना सीखें। आपकी संकल्प शक्ति या इच्छा शक्ति आपको अपने माइंड पर कंट्रोल करना सिखाती है। जो भी कार्य करें पूरे आत्मविश्वास के साथ करें। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके माइंड पर कंट्रोल करता है और आपको सफलता के रास्ते से नहीं भटकने देता। मन को शांत रखने के लिए पूरी कोशिश कीजिए। शांत मन भटकता नहीं है और राइट डायरेक्शन में आपको ले जाता है। कम सोचे और अच्छा सोचे। अगर आप इस नियम को अपनाते हैं तो ओवर थिंकिंग से बच जाएंगे और मन के भटकाव को पूरी हद तक रोक सकते हैं। योगा और मेडिटेशन रोज़ करने की आदत डालें। ऐसा करने से मन शांत रहता है और उसे आसानी से सही दिशा में लगाया जा सकता है। अच्छी किताबों को अपना दोस्त बना लीजिए। इसके लिए आप मोटिवेशनल बुक्स पढ़ सकते हैं। बुक्स के शब्दों में बहुत शक्ति होती है। यह आपके मन को भटकने से रोकता है। यदि आपके पास एक अच्छा डेली टाइम टेबल है तो आप उसी के अनुसार काम करेंगे। ऐसे में आपका मन भटकेगा नहीं, बल्कि आपके बनाए टाइम टेबल के हिसाब से चलेगा। खुद को बिजी रखें, इससे आप फालतू का नहीं सोचेंगे और आपका मन कार्य में लगा रहेगा। बहुत सी अच्छी चीज़ों के लिए आपका मन करे तो उसके लिए अलग से टाइम रख ले। मनोरंजन, खेल आदि के लिए एक टाइम फिक्स कर दे। ऐसा करने से वर्किंग टाइम में आपका मन काबू में रहेगा। प्रेजेंट में रहना सीख ले। ऐसा करने से आपका मन फ्यूचर की चिंता नहीं करेगा और ना ही पास्ट में खोया हुआ है जो आपके फेलियर के रूप में है उसके बारे में सोचेगा। वो कुछ भी हो सकता है। आपके बिजनेस का कोई लॉस हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है जिसने पास्ट में आपको धोखा दिया हो या आपको ठुकरा दिया हो। ये कोई भी चीज़ हो सकती है जिनसे आपको बचना होगा। प्रेजेंट में रहने की आदत को आपको अपने जीवन में उतारना होगा, जिससे आप अपने आने वाले बेहतर कल को अच्छा आकार दे सके। तो दोस्तों, वृषभ राशि वालों, आपके जीवन को कौन कंट्रोल करता है? आप अपने मन को कंट्रोल करते हो या आपका मन आपको कंट्रोल करता है? ये कुछ बातें थी जो अंत में मैंने बताई। वो मन को काबू करने के तरीके थे, तो आप अपने अनुसार इसको फॉलो कर सकते हैं। तो कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।